₹5000 में आप साढ़े 5 साल जो आपको लैविशिंग लाइफस्टाइल मिलने वाली है, दैट समथिंग यूनिक। फॉर्मल वाले इवेंट्स अलग होते हैं, कल्चर वाले इवेंट्स अलग होते हैं, डांस वाले, म्यूजिक वाले इवेंट्स अलग होते हैं, क्विज़ेस वाले इवेंट्स अलग होते हैं, गेम्स होते हैं, इतने सारे गेम्स होते हैं ना, मतलब स्पीड डेटिंग से लेके ट्रेजर हंट से लेके मतलब क्या नहीं होता। मैं 3rd एंड 4th ईयर में कोई भी एग्जाम नहीं होता। वाई सो स्पेशल? ऐसा क्यों होता है कि हर टॉपर, इवन हर एस्पायरिंग नीट एस्पिरेंट जब भी अपनी नीट की जर्नी स्टार्ट करता है, उसके पहले दिमाग में नीट क्रैक करने से भी पहले ये चीज़ आती है कि नहीं, उसको एम्स दिल्ली जाना है। उसका एक टाइप से ड्रीम होता है कि नहीं, उसे एम्स दिल्ली तक पहुंचना है। कोई एक स्टैंडर्ड है जो एम्स दिल्ली सेट कर चुका है नीट एस्पिरेंट के लिए और जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए, कि इस स्टैंडर्ड तक आपको पहुंचना है। बट नाउ द क्वेश्चन राइजेस कि ऐसा क्या खास है इसमें, ऐसा क्या देता है? एक कॉलेज ही तो है आखिर, मतलब ऐसा क्या स्पेशल है जो वो स्टूडेंट्स को दे रहा है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स यहाँ तक पहुंचने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल, ऐसा क्या है भाई? आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक ऐसी बहुत सारी यूनिक चीज़ें। आप में से बहुत सारे लोगों को एम्स दिल्ली के बारे में बहुत कुछ पता है, बट मैं बताने वाला हूँ कि इस वीडियो में आपको उससे भी ज़्यादा कुछ पता चलने वाला है, बिकॉज आई एम अ 3rd ईयर MBBS स्टूडेंट इन एम्स न्यू दिल्ली। मेरा जो 3 साल का एक्सपीरियंस रहा है एम्स दिल्ली में, उसके बेसिस पे जो कुछ बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू, एंड यू विल फील मोटिवेटेड डैम श्योर बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम एम्स दिल्ली के 5 एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे: फीस, हॉस्टल, फैसिलिटीज, फेस्ट जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, एंड फाइनली एकेडमिक्स। सबसे पहले हम बात करेंगे फीस को लेके। अगर आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज से MBBS करते हो तो उसकी मिनिमम फीस 1 करोड़ तक चली जाती है। अगर आप टोटल करो, आपके खाने पीने, रहने, एंड ऑफ कोर्स कुछ, अगर आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज से MBBS करते हो तो उसकी फीस 1 करोड़ तक चली जाती है मिनिमम, बिकॉज आप खाने पीने, रहने का खर्चा, एंड उसके साथ साथ कॉलेज की इतनी हाई फीस होती है लाखों की, वो भी हर साल की होती है, ऐसा नहीं कि पूरे 5 साल के MBBS की। लेकिन दूसरी तरफ जब आप एम्स दिल्ली की तरफ देखते हो, आपको राइज होता है एम्स दिल्ली से साढ़े 5 साल का जो पूरा MBBS है उसकी जो पूरी टोटल फीस है, दैट इज 5000 ओनली। यस, 5000। ये एक ईयर की नहीं है, ये पूरे साढ़े 5 साल की है। नाउ द क्वेश्चन राइजेस कि इस 5000 में आपको क्या मिलता है? इसमें आपकी ट्यूशन फीस है जो आप कॉलेज को देते हो, इसी में आपकी हॉस्टल की फीस है। यस, आपको हॉस्टल का अलग से नहीं देना होता है। इसी में आपकी बाकी की जो फैसिलिटीज़ होती हैं, आप स्पोर्ट्स हैं, आपके जिम खानाज हैं, आपका स्विमिंग पूल है, इन सारी की जो फीसेस हैं वो भी इसी में। इवन 5000 के अंदर एक सिक्योरिटी डिपॉजिट भी है, छोटा सा सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो आप जैसे MBBS कंप्लीट करोगे वो आपको मिल जाएगा। तो आप समझ रहे हो कि सिर्फ ₹5000 में आप साढ़े 5 साल जो आपको लैविशिंग लाइफस्टाइल मिलने वाली है, दैट समथिंग यूनिक। कमिंग टू अनदर एस्पेक्ट ऑफ एम्स दिल्ली, एंड दैट इज हॉस्टल। जब आप फर्स्ट ईयर में होते हो, अगर आपने मेरा फर्स्ट ईयर का रूम टूर देखा है, उसमें आपको 2 सीटर रूम मिलता है। यस, जैसे ही आप आते हो, आपका हॉस्टल रजिस्ट्रेशन होता है, फीस दी जाती है, फिर आपको रैंडमली हॉस्टल रूम असाइन होते हैं। एंड इंटरेस्टिंगली एक ही हॉस्टल में आपका पूरा बैच रहता है। यस, तो आपके आसपास ऊपर नीचे सब आपके बैचमेट्स ही रहते हैं। एक रूम में 2 लोग रहते हैं, वो रूम ऐसे डिवाइडेड होता है। अगर आपने रूम टूर देखा उसमें आपने देखा होगा कि 2 बेड्स रहते हैं एंड बाकी की एक्सेसरीज, टेबल, चेयर्स होती हैं, और एक स्टडी वाला रूम अलग से होता है। दैट्स गुड। जैसे ही आप सेकंड ईयर में आते हो, आपको एक सिंगल रूम दिया जाता है। वो कैसे दिया जाता है अब आप क्वेश्चन पूछोगे। वो होता है चिट्स निकाली जाती है। यस, तो एक बाउल में रूम नंबर लिख के वो चिट्स रख दी जाती हैं। देन आफ्टर आपको बुलाया जाता है लाइन बाय लाइन, है फिर आपकी किस्मत जैसी होगी वैसी। मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी एंड इसलिए मुझे कंपैरेटिवली बड़ा रूम मिला एज कम्पेयर टू माई फ्रेंड्स, काइंड ऑफ लकी। सेकंड ईयर से आपकी प्राइवेसी होती है वो मेंटेन रहती है, बिकॉज जब आप फर्स्ट ईयर में होते हैं तो प्राइवेसी के काफ़ी इशूज़ होते हैं। आते आते लास्ट तक आते आते आपको बहुत सारे इशूज़ होने लगेंगे, क्योंकि इट्स कॉलेज लाइफ, सो प्राइवेसी इशूज़ थोड़े होने लगते हैं। बट सेकंड ईयर से जब आपको मिल जाता है रूम, और ऐसा भी नहीं कि सेकंड ईयर के बाद जब आप थर्ड ईयर में जाओगे फिर से रूम चेंज होगा, नहीं। सेकेंड ईयर में जो आपको रूम मिलता है वो आपकी इंटर्नशिप तक, मतलब जब तक आपका MBBS कंप्लीट नहीं होगा जब तक वो रूम रहता है। यस, एंड उसका कोई चार्ज नहीं रहता ओके। तो जैसे ही आपको कोई भी रूम मिलता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा रूम है, तो इसमें आपको पहले से क्या मिलता है? आपको AC पहले से नहीं मिलता। बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि AC हर रूम में इंस्टॉल्ड है, नहीं, वो स्टूडेंट्स ने लगाया है, वो खुद से लगाना होता है। नाउ कमिंग टू वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट एम्स दिल्ली, जो आपने कभी ना कभी जरूर सुनी होगी, वो है एम्स दिल्ली के यूनिक से यूनिक फेस्ट। यस, बट फेस्ट के बारे में बात करके क्या फायदा अगर आप एम्स दिल्ली पहुंच ही ना पाओ। असली मजा तो तब आएगा ना जब आप इन फेस्ट के बारे में सुनने की बजाय बल्कि उन्हें एक्सपीरियंस कर पाओ। एंड एक्सपीरियंस करने के लिए आपको क्या करना होगा? नीट क्रैक करके एम्स दिल्ली आना पड़ेगा। एंड सिंस इतना कम टाइम बचा हुआ है, तो अभी एक अच्छी टेस्ट सीरीज ही आपको एम्स दिल्ली तक पहुंचा सकती है। एक ऐसी टेस्ट सीरीज जो आपको नीट जैसा ही एक्सपीरियंस देगी, ताकि आप नीट क्रैक कर सकें एंड अपनी ड्रीम कॉलेज या फिर एम्स दिल्ली आ सके। दैट्स व्हाई वी हैव लॉन्च त्याग ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज ऑन माई ओन प्लेटफॉर्म, दैट इज acems.com। यहाँ पर आपको 35
टेस्ट मिलेंगे, वो भी सिर्फ और सिर्फ 649 रुपीज़ में, वो भी 35 टेस्ट, जो बहुत बड़ी बात है बेसिकली, जिसमें बेसिकली 17 फुल सिलेबस टेस्ट हैं जो हर संडे को होंगे जनवरी से, 14 पार्ट सिलेबस टेस्ट हैं जो 1-1.5 महीने में सारे अपलोड हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल। मैं आपको शेड्यूल यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। एंड यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा फुल सिलेबस टेस्ट हैं जिसमें से 2 अभी अपलोड हो चुके हैं, 2 25 दिसंबर को अपलोड होंगे, ताकि जब आप टेस्ट सीरीज बाय करो तो आपको एटलीस्ट कुछ तो हो आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए। एंड बाकी इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपके पार्ट सिलेबस एंड फुल सिलेबस शेड्यूल्ड है। हर संडे को एक फुल सिलेबस टेस्ट अपलोड होगा जिसे आप कभी भी ट्राई कर सकते हो। ऐसा नहीं कि 1-2 दिन में ही ट्राई करना, नहीं, आप कभी भी ट्राई करो। सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ 35 टेस्ट ही नहीं, इसमें हम कुछ और एडिशनल टेस्ट भी ऐड ऑन करेंगे ताकि आपको प्रैक्टिस की कमी ना हो। एंड इसके साथ साथ एक डाउट ग्रुप भी है जिसका लिंक आपकी ईमेल पे आ जाएगा जब आप कोर्स ले लोगे तो। सो आई गेस दिस इज द कंप्लीट टेस्ट सीरीज एंड दिस इज द ओनली टेस्ट सीरीज यू नीड फॉर द नीट 2025 एंड टू गेट इनटू एम्स, ताकि आप अपने मनपसंद फेस्ट एंजॉय कर सको। कमिंग टू द फेस्ट थिंग, एंड दैट इज सबसे बड़ा फेस्ट होता है, दैट इज पल्स, जो एक एनुअल फेस्ट है, 7 दिन का पल्स होता है बेसिकली, एंड जिसमें हर कल्चर एक्टिविटीज भी होती हैं, सोशो कल्चर है, क्यूजेस होती हैं, मतलब वेरियस कैटेगरीज में होती हैं। इनफॉर्मल वाली इवेंट्स अलग होते हैं, कल्चर वाले इवेंट्स अलग होते हैं, डांस वाले, म्यूजिक वाले इवेंट्स अलग होते हैं, क्यूजेस वाले इवेंट्स अलग होते हैं, गेम्स होते हैं, इतने सारे गेम्स होते हैं ना, मतलब स्पीड डेटिंग से लेके ट्रेजर हंट से लेके, मतलब क्या नहीं होता। मैं इसके जो इवेंट्स होते हैं ना, इतना बड़ा जो रोस्टर निकलता है, इतने सारे इवेंट्स होते हैं ना, मतलब आप 7 दिन में सारी इवेंट्स अटेंड कर करके थक जाओगे। एंड सच बताऊं, पल्स मैंने 2 पल्स अटेंड की हुई हैं एंड द एक्सपीरियंस इज क्रेजी। बड़े बड़े स्टार्स आते हैं। जब मैं फर्स्ट ईयर में था, फर्स्ट ईयर वाली जो मेरी पल्स थी उसमें हनी सिंह आए थे एंड अरमान अमाल मलिक आए थे। सेकंड ईयर में सुनिधि चौहान, आयुष्मान खुराना आए थे। सो पल्स हैज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस, आपको नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। मतलब 7 दिन ऐसे होते हैं, कॉलेज भी नहीं होता, यस कॉलेज की छुट्टी हो जाती है एंड आप खुल के इंजॉय कर पाते हो, वो भी एक नेक्स्ट लेवल पे, बहुत मज़ा आता है। पल्स इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस जो आपको करना चाहिए वंस इन अ लाइफ अगर आप मेडिको हैं तो। एम्स दिल्ली का सेकंड फेस्ट है इनसाइट, जो एक साइंटिफिक फेस्ट है जो अभी कुछ महीने पहले ही खत्म हुआ था बेसिकली। सो ये एक साइंटिफिक फेस्ट है जिसमें रिसर्च जैसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे वर्कशॉप होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे CPR कैसे देना है उसका वर्कशॉप होगा, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स कैसे यूज़ करते हैं, सुचरिंग कैसे कर रहे होते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्कशॉप्स होते हैं जो आपको मेडिकल और सर्जरी में हेल्प करेंगे बेसिकली। इसके साथ साथ बहुत सारी प्यारी प्यारी क्यूजेस होती है, जिन लोगों को क्यूज देना पसंद है, डिबेट करना पसंद है, सेमिनार्स पसंद है, पब्लिक स्पीच पसंद है, उसके लिए इनसाइट इज जस्ट लाइक अ हेवन। कमिंग टू द अनादर एम्स फेस्ट एंड दैट इज इनफेस्ट। इनफेस्ट जो होता है ना, वो एक इंट्रा कॉलेज फेस्ट है। अभी तक हमने पल्स एंड इनसाइट की बात की, उसमें बाहर के लोग आ सकते हैं। इनफेस्ट में सिर्फ कॉलेज के यानी कि एम्स दिल्ली के ही लोग होते हैं, जिसमें क्या होता है, जो सबसे जूनियर मोस्ट बैच है यानी जो लेटेस्ट बैच आया है और जो उसके जस्ट एक बड़ा वाला बैच होता है, वो एक दूसरे से कॉम्पिटिट कर रहे होते हैं स्पोर्ट्स में। मतलब बहुत सारे क्राइटेरिया, बहुत सारी कैटेगरीज में कॉम्पिटिट कर रहे होते हैं। डांस में कॉम्पिटिशन, म्यूजिक में कॉम्पिटिशन, स्पोर्ट्स में कॉम्पिटिशन, यस हर लेवल पे कॉम्पिटिशन होता है, उसके मार्क्स होते हैं। फिर लास्ट तक जिस बैच के सबसे ज़्यादा स्कोर होता है उस बैच को ट्रॉफी दी जाती है इनफेस्ट की, जो एक बहुत ही ज़्यादा क्रेजी एक्सपीरियंस होता है, मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब ऐसी ऐसी इवेंट्स होते हैं ना इसमें जो पब्लिकली नहीं बताने चाहिए, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत ही ज़्यादा हिलेरियस होते हैं कुछ इवेंट्स, तो कुछ ड्रामाज बहुत ही हिलेरियस होते हैं। मतलब कुछ चीज़ें इतनी हाईली क्रिएटिव होती है ना। ये भी 7 दिन तक चल रहा होता है, इसमें बहुत सारे गेम्स वगैरह भी होते हैं एज यूजुअल। फेस्ट को हटा के अगर हम बात करें तो एम्स दिल्ली में सारे सेलिब्रेशंस होते हैं, चाहे जन्माष्टमी का हो, गणेश चतुर्थी हो, सूफी नाइट हो, एवरी सेलिब्रेशन वी सेलिब्रेट वेरी ब्यूटीफुली। आपने मेरे इंस्टा पोस्ट वगैरह और या फिर यूट्यूब पे भी बहुत सारे पोस्ट देखे ही होंगे इन सारे सेलिब्रेशंस के। कमिंग टू अनदर एस्पेक्ट ऑफ एम्स दिल्ली एंड दैट इज एकेडमिक। मैं कहूँगा एकेडमिक यहाँ की काफ़ी प्यारी है। ऑफकोर्स वन ऑफ द बेस्ट टीचर, वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेसर, वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ टीचिंग, एवरीथिंग प्रैक्टिकल। ऐसा नहीं कि सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं, सब कुछ बहुत ही प्यार से प्रैक्टिकली दिखा दिखा के पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लेके एक एक हड्डी से लेके एक एक मसल, एवरीथिंग व्हाट हमारे पास क्या नहीं है, एक एक पैथ की स्लाइड, जितने भी टाइप के कैंसर्स हैं हम सब देख सकते हैं। सो वी हैव एक्सेस टू एवरीथिंग एंड आप कुछ भी कर सकते हो। अनदर थिंग, यहाँ की एकेडमिक थोड़ी सी लेस प्रेशराइजिंग है। हम लोग फालतू की चीज़ें यहाँ पे नहीं होती कि नई फाइल बनाओ, ये करो, बहुत सारा ऐसी चीज़ें नहीं होती जिसको कोई सेंस नहीं है। नहीं, बाकी कॉलेजेस में जाओगे आपको बहुत ज़्यादा प्रेशराइजिंग होता है, लाइक अटेंडेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है बाकी कॉलेजेस में। एम्स दिल्ली में चीज़ें मॉल थोड़ा सा चिल है, जो एक अच्छी बात है, ताकि स्टूडेंट पे इतना ज़्यादा लोड ना है, वो बस आराम से पढ़ता रहे। एक और चीज़ ये है कि एम्स में 3rd एंड 4th ईयर में कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता है। यस, 3rd एंड 4th ईयर में एक सिंगल एग्ज़ाम नहीं होता, सिर्फ पोस्टिंग के एंड असेसमेंट होते हैं।
4th ईयर के एंड में एक प्री प्रॉफ एंड प्रॉफ का एग्जाम होता है जो हमारे फाइनल ईयर एग्जाम्स कहलाते हैं। सो पूरे साल 3rd एंड 4th ईयर फ्री होता है, कोई एग्जाम नहीं होता, जो बहुत अच्छी बात है। एंड इसी के साथ जो 7th सेमेस्टर होता है, 9th सेमेस्टर होता है, उसमें कोई क्लासेस नहीं होती, सिर्फ पोस्टिंग होती है। पता नहीं ये रूल्स कहाँ से है, बड़े बहुत प्यारे रूल्स है, बिकॉज क्लासेस नहीं जाना होता है। इसका मतलब तुम रूम पे बैठे बैठे अपनी क्रिएटिविटी कर सकते हो या फिर अपनी पढ़ाई कर सकते हो अपने पीजी एग्जाम्स की, जो बहुत अच्छी बात है। सो दीज नो एग्जाम्स एंड नो क्लासेस वाला ये जो सीन है ना, मुझे तो बहुत पसंद है। सो आई गेस आपको भी बहुत कुछ मजा आया होगा एंड आपने इस वीडियो से डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा। एंड या हम मिलते हैं एम्स दिल्ली में, अगर आपकी किस्मत अच्छी है। सो पढ़ते रहो, करते रहो। एंड जैसे मैंने कहा कि एम्स में पहुंचने के लिए आपको टेस्ट लगाने होंगे, एंड टेस्ट मैंने आपको बता दिया कि आप aceams.com से त्याग ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज ले सकते हैं एंड वहाँ से प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं एज सुन एज पॉसिबल। एंड हम मिलते हैं आपसे, किस्मत अच्छी रही तो एम्स में मिलेंगे, नहीं तो दोबारा किसी और वीडियो में मिलेंगे। गुड बाय।